हेलो एवरीवन। मेरा नाम नतेश कुमार है और मैं जो हूँ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे अराउंड 3 इयर्स का जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि हमें जो है वो हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है वो किस तरह जो है वो जॉब जो है वो हासिल करनी है। तो देखो भाई, बात ये है कि हमारे पास जो हमारे एकेडमिया है या जो हम बैचलर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में या उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर हम आईटी में या किसी भी और आईटी से रिलेटेड शोबे में हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर साइंस का डिग्री ले रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारा जो इंडस्ट्री है और एकेडमिया है बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमें एकेडमिया में पढ़ाया जाता है वो मोस्टली जो है वो थेरेटिकल या फिर इतना टास्क ओरिएंटेड नहीं होता और ना ही वो इंडस्ट्री से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम मोस्टली हो रहा होता है वो टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और इन चीज़ों पे काम हो रहा होता है। तो बात यह है कि हमारे पास इस गैप की वजह से जो है वो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो फ्रेश ही हैं उनको स्टार्ट में जॉब लेना बड़ा दुश्वार होता है। जिस तरह अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, क्योंकि हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जो है वो जॉब जो है वो बड़ी इजीली मिल जाती है फ़ॉरेन ग्रेजुएट होते वक्त, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ग्रेजुएट्स जो हैं उनको बड़ा टाइम लगता है जॉब ढूंढने में। आया कि अगर मैं अब देखें, मेरा एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है। अब मैं कहीं भी जॉब अप्लाई करता हूँ तो मुझे फ़ॉरेन से इंटरव्यू कॉल आ रहा है। एक ऐसा टाइम था, मैं अपनी लाइफ का शेयर करूं कि मैं ग्रेजुएट हुआ था और ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव किया था। और हालांकि मैं देखे ना फ्रेश ग्रेजुएट था तो मैंने बहुत सारा एफर्ट डाली, मतलब अराउंड मैंने 3 मंथ्स जो है वो पूरे अपने ज़ाया किए जॉब हंटिंग में, और मतलब बेतहाशा कंपनियों में अप्लाई किया। 100 प्लस 200 प्लस सीवीज जो हैं वो मैंने ड्रॉप आउट की, जिसमें मुझे कोई 15 20 25 इंटरव्यूज़ मैंने कंडक्ट किए हों और उसमें भी मुझे जो है वो 2 3 जॉब ऑफ़र आई हैं। तो मसला बात बताएं ये है कि अब इतनी जॉब, मतलब मैंने 4 साल की पढ़ाई की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, और 4 साल पढ़ने के बाद भी मुझे जो है वो इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये बड़ा वो है मसला कि क्यों नहीं मिल रही, पहली बात ये। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मस पहला फैक्टर ये है कि हमारे पास जो हम एकेडमिया में पढ़ रहे होते हैं वो हमारी जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। जो इंडस्ट्री प्योरली जो है वो प्रैक्टिकल पे काम कर रही होती है। ठीक है, और मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज या बड़ी जो आईटी टेक कंपनीज़ हैं या जो स्टार्टअप्स हैं इवन, वो भी क्या करते हैं, वो फ्रेश ही को बहुत कम प्रेफर करते हैं। कुछ हैं जो प्रेफर करते हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी प्रेफर करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेशी के लिए बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर बात यह है कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसको उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अब वो चाहती है कि मैं एक अ, जो है वो हायर करूं। ठीक है, बंदा, ऐसा बंदा हायर करूं कि मैं उसको जैसे ही कोई काम दूं तो वो फ़ौरन से जो है वो मेरे काम में इन्वॉल्व हो जाए और मेरे काम को पिक करे और वहाँ से स्टार्ट करे। ना कि मैं अब 2 महीने या 3 महीने उसको स्टार्ट के अपने रिसोर्सेज लगाकर उसको ट्रेन करूँ, चीज़ें बताऊँ, ये करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्री ट्रेन जो है वो बंदा मिल जाए, बजाय इसके कि मैं एक पूरा का पूरा जो है वो अपना टाइम ज़ाया करूँ और सब चीज़ें। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं, अब इसके लिए आपको इस चीज़ों को कैसे कैटर करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो बड़ा मतलब जॉब हंटिंग में बड़ा फंस जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मसले। और हमारा मसला ये है कि हमारी यहाँ पे जो सोसाइटी है वो ये करती है कि बंदा ग्रेजुएट होता है तो बस उस पर एक्सपेक्टेशन भी बड़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैमिली आप पे डिपेंडेंट है तो बड़े आपके पास बड़ा प्रेशर होता है। पर हमारी सोसाइटी भी ये है कि अगर हम 1 महीना भी ग्रेजुएशन के बाहर घर बैठते हैं तो वो बस उनका काम यही है, बस कि भाई बंदा बेरोज़गार बैठा है। उसको ये नहीं देखते हैं कि बंदा जो है वो क्या कितनी मेहनत कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी और एकेडमिया और हमारी इंडस्ट्री का बड़ा मिसमैचिंग है। ठीक है, जो हम एकेडमिया में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली हम फुली इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जो है इंडस्ट्री वाले जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम एक्सपीरियंस भी बंदा उठाएं थोड़े ज़्यादा पैसे देके, पर हमारा जो काम है वो
वो उसको सिखाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो अब पहला बात ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस ना करें, अपने प्रैक्टिकल और जो लोगों के पास जो ट्रेंड्स चल रहे हैं या मतलब क्या टेक्नोलॉजीज में नई चीज़ें आ रही हैं, कोई नई एक अपना स्किल सेट ज़रूर बनाएं। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादा है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप किसी एक टेक्नोलॉजी को उठाएँ और उस पर अपना हैंड्स ऑन करें। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटीज़ आप जाएँ, पढ़ें, क्योंकि आजकल जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो बहुत आसान हो गया। और अगर आप देख रहे हैं जो ये कोविड की सिचुएशन हमारे पास आई है, तो इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, MIT, स्टैनफोर्ड, इतने सारे लोगों ने जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज रखे हुए हैं और बड़े बड़े टॉप क्लासेस के यूनिवर्सिटीज़ और बड़े मतलब दे रहे हैं। अगर आपको कोई स्किल सेट करना है, जिस तरह गूगल क्लाउड पे करना है, तो आपको कोर्सेरा है और दूसरे नैनो डिग्री का बड़ा वो यूडिसिटी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और उसमें अमेज़ोन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन कोर्स देता है और उसके बाद आपको जो है वो प्रैक्टिकल पूरा मशीन लर्निंग का करा रहा है। तो पहले तो आप जो है वो अपना एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, ठीक है, कि आपको किस लैंग्वेज में जो है अपने काम करना है, और उस लैंग्वेज को उठाते हुए आप अपना थोड़ा सा एक्सपोजर दें, बेसिक्स उसकी अच्छी करें। और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे नहीं है कि आपका अकेडमी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जब आप इंडस्ट्री में आपका जो अब फ्रेश ही अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, तो आपसे हम मिसाल तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैंने भी कंडक्ट किए इंटरव्यूज़, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो यूनिवर्सिटी में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मेजरली हमारे पास जो है ऊप है, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो इसके जो है कॉन्सेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। अब जब फर्स्ट इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कम से कम आप अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि आपको जो बेसिक जो यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। कि मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने ये देखा है कि वो आ जाते हैं इंटरव्यू में, पर वो प्रिपेयर होके नहीं आते इंटरव्यू मसला ये है कि आप एक इंटरव्यू को प्रिपेयर नहीं करके जाते, तो आप एक अपॉर्चुनिटी को लात मार रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो ये होना चाहिए कि अपना स्किल सेट आप अच्छा करें। एक किसी यूनिवर्सिटी लाइफ में आप जो है वो ज़रूरी नहीं है फोकस पूरी अपने पढ़ाई पे बिल्कुल ज़रूर करें, क्योंकि पढ़ाई बड़ी मैटर करती है। उसके साथ साथ जो है वो आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे आप अपना एक स्किल सेट भी डेवलप करें, ताकि वो आप ग्रेजुएट हो जाएं तो उसके बाद आपको जॉब ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो। और दूसरा बड़ा मैटर करता है कि आप रिज्यूम है, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई ग्रेजुएट जो है वो 3-3 पेज की CV अपने बना रहे हैं। भाई आपको 3 पेज की CV बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 पेज की CV बनाएं, रिज्यूमे बनाएं, और उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं, आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स डालें, अपनी एजुकेशन डालें, अपने बारे में अपनी बस इतनी चीज़ें काफ़ी हमें होती हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट्स क्या आपने किए हैं, ठीक है, आपके स्किल्स क्या हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है, और आपको मज़ीद कुछ डालना ही नहीं है कि आप क्या करते रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्या नहीं करते रहे। क्योंकि जो हायरिंग है वो बेसिकली आपको हम किसी एक टेक्निकल जॉब के लिए हायर कर रहे हैं। आप अपनी मतलब मैंने देखा है कि एक एक पेज के को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लोग भर देते हैं, ठीक है। या तो हम मतलब वो डिपेंड करता है कि आप CV बनाएं, ठीक है, ठीक, क्योंकि वो डिटेल्ड होती है। हम चाहते हैं कि हम CV नहीं चाहते, हम सिर्फ रिज्यूमे चाहते हैं, ताकि वो रिज्यूमे हम बस एक पेज में देखें कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। और उसके बाद और एक चीज़ मैंने देखी है कि रिज्यूमे में कभी भी आप जो है झूठ ना बोलें, क्योंकि रिज्यूमे में जितनी चीज़ें आप लिखते हैं जो आपको आता है एक्चुअली आप वही लिखें, बढ़ा चढ़ा कर यहाँ कोई ऐसा झूठ ना लिखें। क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है या एम्प्लॉयर होता है, उसको पता होता है कि भाई आपको क्या काम आता है क्या नहीं आता, वो 1 मिनट में आपका झूठ पकड़ लेगा। तो ऑनेस्टी आपको फर्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू आपको दिखानी होती है, क्योंकि उसी के बेस पे जो है वो हायरिंग होती है पूरा। और दूसरा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी करनी है और अपने रिज्यूमे अच्छी करनी है। बाकी खुदा है वो आपको दुआ, अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की दुआएं, ठीक है। और इंटरव्यू प्रिपेयर किस तरह करना है और इंटरव्यू IT का किस तरह हम लेते हैं, या इसके पे मज़ीद जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।